बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, अक्षराती धाम धनी श्री राज जी, कीर्तन ग्रंथ के 130 नंबर प्रकरण के द्वारा मिहिर राज जी के जीव को शोभा देते हुए उस जीव के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ को अपना अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें अपना कर्तव्य, अपना फर्ज कैसे निभाना है। कीर्तन है प्रकरण, इसका गायन हमने कई बार सुना होगा, चौपाई भी शायद हम सबको याद है। चौपाई में कह रहे हैं, धोरिड़ा मां मुके तारी धूसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरिड़ा मां मुके तारी धूसरी। धोरिड़ा कहते हैं बैल को। प्राचीन समय में आजकल की तरह तो गाड़ियों की सुविधा थी नहीं। हम तो ऐसी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध है, कहीं जाना हो तो ट्रेन है, हवाई जहाज है, अलग अलग संसाधन मौजूद हैं। फिर भी जब बात आती है सेवा की या जागने की, तो किसी न किसी वजह से अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, अपने जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, किसी न किसी प्रकार का बहाना करते हैं। लेकिन इस प्रसंग से हम जाहिरी और बातिनी दोनों रूप से किस तरह से हमारे जीव को, हमारे शरीर को स्वयं की आत्म जागृति और सुंदर साथ की जागने का जो ये मिशन है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति लगाना चाहिए, वह सिखापन ले सकते हैं। चलना है नहीं चलना है वो भी हमारे हाथ में है, सिखापन लेना है नहीं लेना है वो भी हमारे हाथ में है। लेकिन मिहिर राज जी अपना कर्तव्य निभाते हुए सबको प्रबोध कर रहे हैं कि धोरिड़ा मामू के तारी धूसरी। जाहिरी रूप से प्रसंग किस बात का है कि बिहारी जी महाराज की कृपा से जब खंबालिया के राजा को शिकायत पहुंची और राज जी ने वहां, अभी थोड़ी देर पहले हम मेहर के विषय में सुन रहे थे ज्योत्सना माता जी के द्वारा, वहां जाहिरी मेहर करी कि नाव छूट गया। बातिनी मेहर भी है। कैसे? क्योंकि सामान्य रूप में देखने पर तो सुंदर साथ को क्या लगेगा कि नाव छूट गई है, दुख का विषय है। लेकिन जब खंबालिया पहुंचे, वहां जाकर के खंबालिया के जो राजा के सैनिक थे उन्होंने परेशान करना शुरू किया, तब पता चला होगा कि राज्य की मेहर है कि नाव छूट गई। दोनों विषय को समझ रहे हैं हम एक ही प्रसंग से। अब मिहिर राज जी, श्री जी साहेब वहां से पैदल चल रहे हैं। जैसा कि बीतक में प्रसंग आता है, श्री जी साहेब खुशकी चले रण आन उतरे। रण मतलब रेगिस्तान का मार्ग, और वहां पर प्रेम जी थावर भाई जी पहुंचते हैं। श्री जी सहित जो सुंदर साथ अब खंबालिया से आकर के मिलते हैं, उन सब को एक बैलगाड़ी में बैठाते हैं। और बैलगाड़ी में आजकल की तरह टायर्स नहीं हुआ करते थे। आज से लगभग 20-22 साल पहले भी, जब मैं बहुत छोटा था तब भी मैंने देखा था, जो बैलगाड़ी होती थी उसमें लकड़ी के पहिए होते थे, जिसमें एक लोहे की पतली सी पट्टी हुआ करती थी। सामान्य रास्ते पर तो चलाना सरल है, लेकिन रेत वाले रास्ते पर वो बैलगाड़ी धंस जाया करती थी। उसी तरह से तब भी बैलगाड़ी धंस गई। अब जो गाड़ीवान है वो क्या कर रहा है? चुभो रहा है सुई उसको,
उसके हाथ में जो डंडा है उससे चुभो रहा है कि झटका लगे, वो धक्का लगा करके फंसे हुए जगह से गाड़ी निकाल ले। अब उसको देख करके मिहिरराज जी के माध्यम से ये कीर्तन अवतरित हुआ, जिसमें उन्होंने स्वयं के जीव को बैल की उपमा दी। कहा कि हे बैल, हे जीव रूपी बैल, तुझे भी इसी तरह से अपनी दूसरी अर्थात बैलगाड़ी को, अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ना है। गाड़ी कौन सी? सदगुरु महाराज ने तुम्हें जागने का जो उत्तरदायित्व दिया है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी ने अंतर्धान से पहले भी 22 दिन का प्रसंग आता है ना, तो उन दिनों में ये स्पष्ट कर दिया था। वैसे तो पहले भी कई बार एकांत में वो समझाते थे कि शकुंडल और शकुमार को ढूंढने का जिम्मा तुम्हारा है। ये भी बताया था जब मिहिरराज जी ये जिद कर रहे थे कि आपको परमधाम दिखता है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है, तब भी कहा था कि मेरा जब तन छूटेगा तो मुझे तुम्हारे अंदर आकर के लीला करनी है। और अंतिम समय में भी ये सारी बातें समझाई थी। तो सदगुरु महाराज ने जो जागने का उत्तरदायित्व दिया है उसको कहा है गाड़ी, बैलगाड़ी। अब उसमें भार क्या है कि बैलेंस बना करके चलने की आवश्यकता दिख रही है। सुंदर साथ को जगाना है, अलग अलग जगहों पर जाना है, और उसमें जैसे रेतीला मैदान है, रेतीली जगह है, जमीन है माया की, वहां पर धंसने वाली बहुत सारे माध्यम है, बहुत से कारण है। कई बार जैसे सूरत में पहुंचे श्री जी, वहां के लोगों का विरोध था। दीप बंदर में पहुंचे, वहां पर भी विरोध था। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लोगों ने विरोध न किया हो। ये तो है रेतीली जमीन। अब उसमें गड्ढे क्या है कि कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वैसे ही रास्ता रेतीला है और उसके ऊपर से बिहारी जी महाराज की कृपा से वो क्या क्या नहीं करते। एक गड्ढे की बात नहीं है, कभी तो वो सुंदर साथ को बहिष्कृत कर देते हैं। जो किसान सुंदर साथ था, जिसने कहा था कि मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है, दिन में 2 बार नहीं आ सकता, ऐसे सुंदर साथ को बहिष्कृत करते हैं। कभी उनके कारण से फूलबाई जी का त्याग करना पड़ता है, रूपा राधाबाई का बहिष्कार करते हैं, धारा भाई और उनके पूरे परिवार को निकाल देते हैं, राम जी को सुंदर साथ में शामिल ही नहीं होने देते। तो इस तरह से एक जगह नहीं, अनेक जगह पर गड्ढे हैं। और अभी तो हद ही हो गई कि खंबालिया के राजा को जाकर के चुगली कर दी कि मिहिरराज वहां से आ रहे हैं तुम्हारे वहां से, तो तुम्हारी जो खुन्नस है वो तुम उतार सकते हो। क्योंकि खंबालिया का जो राजा था वो मिहिरराज जी से पहले से ही द्वेष भावना रखता था। कारण तो हम सबको बीतक के माध्यम से पता ही है। तो इसलिए उन सब जाहिरी प्रसंगों में मैं न जाते हुए मिहिरराज जी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं उस विषय में मैं आता हूं। कह रहे वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी की। है जीव रूपी बैल, तू इस जागनी के भार ढोने वाली बैलगाड़ी को किसी भी हालत में मत छोड़ना। कह रहे धोरीड़ा आरे मारे रे। आरे मारने का मतलब कि बीच बीच में चुभोते रहना, सुई चुभोते रहना, जैसे कि अभी खंबालिया के राजा के साथ किया। कहते हैं हारे तूने गोधे घड़े रे, तुझे बहुत ज्यादा पीट रहा है, जो गाड़ीवान है वो बहुत ज्यादा पीट रहा है। तूता नाके न थाणो रे। नाके न थाणो मतलब आप में से बहुत सारे तो खेती किसानी का काम करने वाले हैं। आज तो ट्रैक्टर की सुविधा है, पहले जब हल चलाया करते थे तो बैलों के नाक में नथनी जिसको बोलते हैं, उस नथनी के माध्यम से दायां जाना हो तो दाएं तरफ रस्सी खींचो, बायां जाना है तो बाईं तरफ खींचो, जिधर मोड़ना है उस तरफ। तो तू भी बैलगाड़ी की तरह ही नथनी तेरे नाक में बंधी हुई है और तूता बंद बंधाणो, तेरे पास तुझे तो रस्सी से भी बांधा हुआ है
और गुण आपने रे, तू अपने गुण के भी बंधन से बंधा है। तेरा गुण क्या है? बोझा ढोना। बोझा ढोने का जो तेरा गुण है, उस गुण के कारण तू अब बंधन में छोड़कर जा भी नहीं सकता। जैसे एक उदाहरण के लिए, कुत्ते का गुण क्या है? उसका गुण है कि वो चौकन्ना रहता है, कुछ भी ऐसा लगे संदिग्ध हो, शंकास्पद हो, तो वो भौंकता है। तो कुत्ते से कोई बोझा तो नहीं ढोता। बैल भौंक नहीं सकता, है ना? बैल का काम ही बोझ ढोने का है। तो उस गुण के कारण वो बंधन में है कि पूरे जीवन बोझ ढोना पड़ता है उसको। यह पूरे जीवन, क्योंकि शरीर में ताकत भी है, या तो वो कोल्हू के चारों तरफ घुमाया जाता है, या फिर बोझ ढुलाया जाता है, या फिर उससे हल चलवाया जाता है। इन कुछ कारणों की वजह से अब वो उन बंधन से छूट भी नहीं सकता है। इसी तरह से मिहिर राज्य का जीव सेवा रूपी उत्तरदायित्व को ढोने का एक कार्य कर रहा है, तो उस बोझ को वो छोड़ नहीं सकता है, इसलिए बंधा हुआ है। हमारे जैसे होते, मान लेते हैं हम सब में से कोई भी एक सुंदर साथ मिहिर राज्य की जैसी परिस्थिति में होते, तो हम क्या झेल पाते? सबसे पहले उस बेकसूर पत्नी का त्याग किया उन्होंने। क्यों? जागने के मिशन के लिए, लक्ष्य के लिए। उसके बाद क्या किया उन्होंने? हर जगह पर गए, लोगों का विरोध झेला। दूसरों के विरोध की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिहारी जी तो स्वयं गुरु भाई है ना, लौकिक दृष्टि से। अलौकिक दृष्टि से देखे तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। लौकिक भाव से भी गुरु भाई हैं, तो गुरु भाई का विरोध झेल रहे हैं। यहां तक कि थोड़ा आगे पहुंचेंगे तो सुंदर साथ का भी विरोध झेलते हैं। जिनको जगा रहे हैं, जिनको जगाने के लिए नगर नगर घूमते हैं, जिन सुंदर साथ को माया से निकालने के लिए अनेक कष्ट सहन करते हैं, भिक्षा का अन्न तक ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन वही सुंदर साथ कहते हैं कि ये भी अक्षरातीत है। क्या अक्षरातीत के लक्षण ऐसे होते हैं? महाजी भाई जैसे सुंदर साथ को जगाने पहुंचे तो वो नाराजगी दिखाने लग गए बिना किसी स्वार्थ के। आज हम जब जागनी के नाम से समाज में निकलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति समर्थन करता है, क्योंकि दुनिया में आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, समर्थन करने वाले 90% होंगे तो विरोध करने वाले 10% कम से कम आपको पक्का मिलेंगे। और आप चाहे कितना भी बुरा काम कर लें, विरोध करने वाले होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन साथ ही साथ समर्थन करने वाले भी मिलते हैं। क्या रावण के समर्थक नहीं थे? क्या कंस के समर्थक नहीं थे? क्या दुर्योधन के समर्थक नहीं थे? तो समर्थक और विरोधी आपको हर जगह मिलेंगे। फिर भी जब हम जागनी के नाम से समाज में निकलते हैं, आज की परिस्थिति में बताऊं, 100 दिवसीय जागनी यात्रा को ही क्यों न ले लें। आज शायद 25वां 26वां दिन है मेरे ख्याल से। अब तक की जागनी यात्रा में किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं हुई है। हाँ, कभी कभी थोड़ा किसी काम में थोड़ी देरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जहां पहुंचते हैं वही सुंदर साथ स्वागत के लिए तैयार होते हैं। देखिए अभी फूल माला लगाया गया, हमें चंदन किया गया। सुंदर साथ एक पूज्य की तरह पूजते हैं। मन संचालन करने वाले भी हमेशा नाम लेने से पहले परम पूज्य बोलते हैं, लेकिन हमें हमारा कोई विरोध कर दे, जितना श्री जी का विरोध हुआ, उतना एफर्ट करने के बावजूद, उतना प्रयास करने के बावजूद उसका 5% भी हमारे साथ हो, तो क्या हम इस जिम्मेदारी को झेल करके चल पाएंगे? सच सच बताना, दिल में हाथ रख करके। सब सुंदर साथ के लिए, चाहे वो चर्चा करने वाले हो हमारे जैसे, या आप जैसे चर्चा सुन रहे वैसे सुनने वाला, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि सुनाने वाला
उस अवस्था में पहुंच चुका है और सुनने वाले झेलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। यहां जैसे बैल उस जिम्मेदारी को निभाने वाले गुण के कारण बंधा हुआ है, हमारे पास भी एक बंधन तो है। कौन सा बंधन? नथनी काम दो तरफ से करती है, पता है ना आपको। दाएं खींचो तो दाएं जाएगी, बाएं खींचो तो बाएं जाएगी, है ना। हमारे पास भी दो बंधन है। दो बंधन कैसा? पहला बंधन, हमने राज्य से वादा किया कि धामधनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। एक ये बंधन है, एक ये नथनी है। और दूसरा बंधन कौन सा है? दूसरा वादा हमने सुंदर साथ से किया कि तू भूली तो मैं जगाऊंगी और मैं भूली तो तू जगाना। तारतम लेते समय हमने उसी वादे को संक्षिप्त रूप से कहा कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। अब बताइए कि हमें रिसीव करने के लिए गाड़ी आती है, एक नहीं दर्जनों गाड़ियां आती है। चर्चा करने के लिए माइक उपलब्ध है, बहुत सुंदर सजा हुआ पंडाल उपलब्ध है। सेवा करने के लिए सुंदर साथ हैं, लेकिन फिर भी जब हमें किसी तरह से कोई प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो हम उससे घबरा जाते हैं। हम उससे अपने कदम उस लक्ष्य से पीछे हटा लेते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम ही अकेले थोड़ी है जिन्होंने वादा किया था, और भी तो लोग हैं, सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच करके हम पीछे हट जाते हैं। जबकि श्री देवचंद्र जी से तारतम लेने वाले सुंदर साथ कितने थे? 313 ब्रह्म सृष्टियां थी, है ना। संख्या तो हो सकता है और भी ज्यादा हो, लेकिन उन 313 में से मिहिरराज जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ही क्यों, नहीं सोचा ना। एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर हुए, तैराक। तैराक तो समझते हैं ना। तो उनको कुछ समय के बाद में एक घातक बीमारी हुई, कैंसर जैसी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने आपके साथ ही ऐसा क्यों किया? उस तैराक को पूछा। तो उस तैराक का जवाब सुनिए और विचार कीजिए। हम जो बार बार शिकायत करते हैं ना राज्य से, उस तैराक ने कहा कि देखिए, दुनिया में 7 अरब की जनसंख्या है। कितनी? 7 अरब की। 7 अरब की जनसंख्या में कम से कम 70 करोड़ तो ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा बहुत स्विमिंग करना जानते हैं। प्रोफेशनल नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत स्विमिंग करना जानते हैं। अच्छा, 70 करोड़ में से 70 लाख तो ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी दुनिया में से स्विमिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। 70 लाख में से 7 लाख तो ऐसे होंगे कम से कम जो प्रोफेशनल स्विमिंग में आगे जाते हैं। ओलंपिक की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल स्विमिंग मतलब कभी जैसे स्विमिंग पूल है वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर वो नेशनल तक खेलते हैं या स्टेट लेवल तक खेलते हैं। तो ऐसे 7 लाख तो होंगे पूरी दुनिया में, और उनमें से 700 लोग भी नहीं होंगे जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। और ओलंपिक तक मान लो कि 70 लोग भी पहुंचे होंगे क्वालिफाई करके अलग अलग देशों में से। उनमें से गोल्ड मेडल जीतने वाला कितने व्यक्ति होते हैं? एक। सोचिए, 7 अरब की जनसंख्या में जब मैंने अकेले गोल्ड मेडल जीता, तब मैंने नहीं पूछा कि भगवान मैंने ही क्यों जीता, दूसरे ने क्यों नहीं जीता। तो जब अच्छा हो रहा था मेरे साथ, तब मैंने नहीं पूछा कि मेरे साथ ही अच्छा क्यों हुआ। फिर जब मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तब मैं परमात्मा को दोष कैसे दे सकता हूं, है ना। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसा कैसे कर सकता हूं। लेकिन हम ऐसा करते हैं। वाणी कहती है कि मोहे दिल में ऐसा आया, ए जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड। इसका अर्थ क्या है कि महामती जी कह रहे हैं कि मेरे दिल में एक ऐसी बात आ रही है कि इस दुनिया को हमने देखा, ये बात कैसे साबित होगी यदि हमने इसको अखंड नहीं किया। तो इसका मतलब यह कि इस दुनिया को हमें अखंड मुक्ति देनी चाहिए। अब आप बताइए कि दुनिया को अखंड मुक्ति देना कौन कौन चाहता है?
हाथ खड़ा कीजिए एक बार। दुनिया को अखंड मुक्ति देना कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता? उंगली खड़ी करें, नाक तक पहुंचा रहे, थोड़ा ऊपर उठाइए। सर्वाइकल है क्या किसी को? दुनिया को अखंड मुक्ति देना सब चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए प्रयास करना कौन कौन चाहते हैं? क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मिठाई का लड्डू का डिब्बा चलो भाई मुक्ति बांट रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मुक्ति कैसे बांटेंगे? मुक्ति दो तरह से होती है ना। वाणी की अंतिम चौपाई में दो कायम की बात की ना, एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे ही में कायम किए। दो तरह की मुक्ति होती है। पहली मुक्ति होगी ज्ञान से। जैसे ये जो 100 दिवसीय जागने यात्रा निकली है, अभी तो हम सुंदर साथ के बीच में घूम रहे हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ करके सुन रहे हैं, लेकिन जब तक एक ब्रह्मात्मा भी जागना बाकी रह जाए तब तक तो मुक्ति का दावा पूरा नहीं हो सकता। तो ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए प्रयास कौन कौन करना चाहता है? अब हाथ खड़ा कीजिए। तो प्रयास कैसे करेंगे? मिहिर राज जी का जीव रूपी बैल प्रयास कर रहा है, हंटर मिलने पर भी पीछे नहीं हट रहा है। बिहारी जी के द्वारा बार बार बाधा पहुंचाने जाने पर, बार बार सुई चुभे जाने पर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने तो सिर्फ दावा किया है। हमें चाहिए हर तरह का सम्मान, हमें चाहिए कि लोग हमें जाने, हम चाहते हैं कि लोग हमें माने, लोग हमारी बात सुने, पूजे। लेकिन मिहिर राज जी ने ऐसा नहीं चाहा। उनके हृदय में क्या इच्छा थी? केवल मैं सुंदर साथ को जगाऊं, मैं ब्रह्मात्माओं को जगाऊं। इस वजह से वो आगे बढ़े। तो जो भी परेशानी आई, उन परेशानियों को वो झेलते गए। आज जो जज्बा मिहिर राज जी में था, उसका 10वां हिस्सा भी हमारे अंदर आ जाए। लेकिन सबके अंदर, एक के अंदर आने से नहीं होगा। सोचिए कि जिस तन में 5 शक्ति विराजमान हो, उन्होंने भी अकेले जागने का कार्य नहीं किया है ना। हाँ, सारी शोभा इंद्रावती जी को है, लेकिन साथ में सूरत से 500 सुंदर साथ की जमात निकली है ना। पन्ना जी पहुंचते पहुंचते 5000 तक हुए हैं। उन जमात में चिट्ठी भेजने का काम करने वाले सुंदर साथ अलग हैं, लिखने वाले सुंदर साथ अलग हैं, सामान का रख रखाव करने वाले, जरूरत पड़ने पर बांटने वाले सुंदर साथ अलग हैं, नलवा दरबारियों को पहुंचाने वाले अलग हैं, भोजन पकाने वाले अलग होंगे, है ना। इसी तरह से ये जो जागने का मिशन है, अब हम आज के परिवेश में देखें ना, आज के परिवेश में देखें तो आज भी जागने के इस मिशन को पूरा करना है तो चर्चा करने वालों की आवश्यकता तो है ही, लेकिन केवल चर्चा करने मात्र से जागनी नहीं हो सकती। जैसे आत्म जागृति महिला मंडल के कुछ सुंदर साथ यहां पर उपस्थित हैं, उनके साथ साथ बहुत से पुरुष सुंदर साथ ने भी मिल करके इस नेलसुर के कार्यक्रम के लिए ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया होगा, जिसकी वजह से यहां इतनी भीड़ जमा हुई है। किया ही होगा ना। जब भी स्वामी जी आते हैं या जब भी कोई प्रोग्राम होता है, उससे पहले हर सुंदर साथ अपने अपने तरफ से जो थोड़ा बहुत प्रयास करता है, पोस्टर बांटते हैं, निजानंद संप्रदाय की पहचान से संबंधित बैनर अलग अलग जगह पे बांटते हैं, साहित्य की सेवा में हमारे यहाँ सुंदर साथ बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए सुंदर साथ को घर में बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से चर्चा पहुंच सके, इसके लिए सुंदर साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। चर्चा सुनते सुनते जब बोर हो जाते हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है पता है? साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 18 मिनट तक की बात को ही बहुत अच्छे से समझ सकता है। अगर बहुत लंबा हो जाता है कोई विषय तो वो बोर होने लगता है, तो बोरियत महसूस ना, उसके लिए बीच बीच में संगीत चलाया जाता है, तो संगीत की सेवा करने वाले सुंदर साथ हैं। ठीक है, अब ये सारे सुंदर साथ हो लेकिन पंडाल ना हो तो आप सबको बैठ करके सुनने में तकलीफ होगी। एक बार दो बार तो सुन लेंगे, लेकिन 2-3 घंटे तक लगातार बैठना होगा तो
जबरदस्ती बैठ भी जाए कि चलो हमारा त्याग है, हम भी थोड़ी तपस्या करें, लेकिन ध्यान कहाँ होगा? पसीने से चिपचिपाहट हो रही है, शरीर में खुजली हो रही है, इसमें ध्यान जाएगा। लेकिन यहाँ कूलर लगा हुआ है, टेंट बढ़िया सा लगा है, नीचे बैठने की जगह है, तो आप आराम से बैठ करके चर्चा सुन पा रहे हैं। अच्छा, इन सब के लिए तो आर्थिक सेवा की जरूरत पड़ी ना, बिना पैसे के टेंट कौन लगाएगा? तो इसका मतलब क्या है कि जागनी के लक्ष्य को यदि पूरा करना है तो अब सिर्फ बैलगाड़ी की स्पीड से काम करने से नहीं होगा। उस समय साक्षात अक्षरातीत विराजमान थे। आज हमें सिर्फ बैलगाड़ी नहीं, आज तो समझ लीजिए कि टाइटैनिक बनने की जरूरत है। क्या? टाइटैनिक बनने की जरूरत है। अब एक टाइटैनिक को चलाने के लिए कैप्टन एक होता है, लेकिन उसके सहायक बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, है ना? स्टाफ बहुत सारा होता है। अब इस जागने की सेवा के लिए भी हम सबको अपने अपने तरफ से उस टाइटैनिक के जहाज के संवाहक बनने की जरूरत है। टाइटैनिक का क्या हुआ था? एक छोटी सी छेद से पूरा जहाज डूब गया था ना? डूबा था कि नहीं? यदि जागनी के इस जहाज में भी कोई भी छोटा सा छेद रह जाए, यदि हम अपने आप को मानते हैं ना कि हम इस जहाज को आगे चलाएंगे, तो हम में से कोई भी व्यक्ति यदि अपने तरफ से कमी रख दे, क्योंकि सुंदर साथ को लगेगा कि सुंदर साथ की समाज में 40 लाख लोग हैं, 40 लाख की समाज में हमारे एक के ना करने से क्या हो जाएगा और एक के करने से क्या हो जाएगा? हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक कहावत कही जाती है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एक के करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। यदि हम में से सब लोग ऐसा सोचे तो क्या होगा? एक युग निर्माण योजना है, आप सबने सुना होगा नाम, गायत्री परिवार हरिद्वार। उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम बदलो तो युग बदलेगा। या तुम मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना सुधार कर ले तो समाज का सुधार अपने आप हो जाएगा। इसी तरह से हम भी सेवा में अपना अकेले का योगदान दें तो क्या होगा? पूरा समाज सेवा में आगे निकल जाएगा, क्योंकि सब लोग अपना अपना कर ही रहे हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद चल रहा है लेकिन किसी दूसरे का भी बोझ ढो करके चल रहा है, तो उसको चलने में मुश्किल होगी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो अपना बोझा खुद ढोए तो क्या होगा? दोनों जल्दी से अपने रास्ते पर, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारी अवस्था तो कैसी है? एक गांव में कुछ लोगों ने मिलकर के तालाब बनाया, तालाब खुदवाया, फिर प्लास्टर किया गया। कहा गया कि आज तक हर जगह पर पानी का तालाब तो मिलता है, हम दूध का तालाब बनाएंगे। हमारे गांव की पहचान होगी दूर दूर तक कि इस गांव में तो दूध का तालाब है। तालाब बनाया गया। फिर कहा कि एक दिन फिक्स किया गया और बताया कि कल सुबह सूर्योदय से पहले सभी अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर के आएंगे और इस तालाब में डालेंगे। सबने कहा ठीक है। लेकिन अब मन में विचार आया एक व्यक्ति के कि सब लोग तो दूध ही डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब सुबह वो व्यक्ति गया, पानी डाला। सूर्योदय जब हुआ, थोड़ा उजाला हुआ तो पता चला कि तालाब तो पानी का है। कैसे? क्योंकि सबके मन में यही आया कि मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह से हम भी सोचते हैं कि हम तो इतने सारे सुंदर साथ हैं, मान लो यहां पर 1000 1500 की संख्या है, मैं सेवा के विषय में बात कर रहा हूं, जागनी में आगे बढ़ने के विषय में बात कर रहा हूं। सबके मन में क्या आ रहा है कि यदि ऐसा आ रहा हो कि हमारे अकेले के करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये सेवा दे देंगे पैसे की, ये इतने सारे लोग तो रसोई की सेवा देने वाले हैं, आर्थिक सेवा करने वाले हैं, शारीरिक सेवा करने वाले हैं, चर्चा करने के लिए 8-10 विद्वान तो है ही हमारे पास, और क्या जरूरत है। मैं आपको साफ बताऊं, मेरी माता जी यहीं पर बैठी हुई हैं, ज्योत्सना माता जी। आज से शायद 3-4 साल पुरानी घटना है। मैंने माता जी को कहा था, शायद याद हो उनको। मैंने माता जी को फोन किया कि माता जी कहां पर हैं। वो गाड़ी में बैठी हुई थी। मैंने कहा गाड़ी की आवाज आ रही, कहां पर हैं? कह रही दाहोद जा रही हूं।
मैं था वडोदरा में, वो कहाँ रहती है? राजकोट। ठीक है, राजकोट से दाहोद की दूरी कितने की है? कितना घंटा लगता है माते? 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, मैंने पूछा क्यों जा रहे हैं? कहते पाठ की पूर्णाहुति करने। अब बताइए, पाठ की पूर्णाहुति करने के लिए एक ज्योत्सना माता जी को 8 घंटे का रास्ता तय करके दाहोद आना पड़ता है। इसका मतलब हमारे समाज में विद्वानों की कमी है कि नहीं है? कमी तो है। हम दावा करते हैं कि ब्रह्मांड को मुक्ति देनी है, 7 अरब की जनसंख्या, वो तो हम पहले सुन चुके हैं। अभी तो मैंने जब से होश संभाला तब से मैं 40 लाख की संख्या सुन रहा हूं कि सुंदर साथ की संख्या 40 लाख है। अच्छा, एक साथ अभी तक मैंने इकट्ठे 1 लाख की भी संख्या नहीं देखी है। तो जागनी कैसे होगी? इसलिए हमारे समाज में एक राजाराम झाझन भाई से भी काम नहीं चलेगा। कम से कम 50-100 राजाराम झाझन भाई जैसे सुंदर साथ चाहिए जो आर्थिक सेवा कर सके। अब लेकिन हां, इसी चीज को थोड़ा मैनेज किया जाए तो एक भी राजाराम झाझन भाई ना हो तब भी काम चलेगा। कैसे? सभी लोग अपने अपने तरफ से योगदान दें। आज यहां पर 2000 की संख्या मान लो उपस्थित है, सब लोग ये तय करें, मान लेते हैं कि यहां 2000 है, हम तो 100 जगह पर जाने वाले हैं। अच्छा, कोई सुंदर साथ रिपीट भी होते हैं, लेकिन फिर भी 100 जगह में कम से कम 20,000 सुंदर साथ तो मिलेंगे। ठीक है, 20,000 में से 10,000 सुंदर साथ भी ये तय कर ले कि हम महीने का 500 रुपए जागनी के योगदान के लिए रखेंगे, तो कितना होगा? 10,000 सुंदर साथ 500 रुपए करेंगे तो कितना होगा? कितना? 5 लाख एक महीने का? और नहीं, 5 लाख से तो ज्यादा ही होना चाहिए। और साल भर का 60 लाख हो गया। 60 लाख रुपए यदि हम सालाना इकट्ठा करते सिर्फ 500 रुपए करके। अच्छा, जब हम कहें कि 40 लाख की संख्या है, दिन में 1 रुपए की सेवा दे तो कितना होता है? 40 लाख सुंदर साथ, दिन में 1 रुपए देना बड़ी बात है? नहीं। सुंदर साथ में बहुत सारे ऐसे भी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे जो गुटखा, तंबाकू, विमल, फलाना ढीमका ये सब खा करके पैसा उड़ाते हैं। अगर दिन में 1 गुटखे का पैसा, 1 पान पराग का पैसा, 1 बंडल बीड़ी का पैसा जो हम खाते हैं, पहली बात तो ये कि आपका स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। ध्यान में आप आगे तो क्या बढ़ेंगे? करेंगे ही नहीं जब तक ये सब चीज चल रही हो। जब श्री जी ने स्पष्ट रूप से मना कर रखा है, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब। अब सोचिए कि इसका पैसा भी आप जागने के लिए योगदान देंगे तो स्वास्थ्य सुधरेगा, लक्ष्य जल्दी से पूरा होगा। होगा कि नहीं? तो ये मैनेजमेंट यदि हमारा सही होगा तो आर्थिक सेवा भी इकट्ठी होगी। इसी तरह से अब एक चर्चाकार से नहीं होगा, है ना? एक विद्वान से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 100 से भी नहीं होगा, हमें तो हजारों विद्वान की जरूरत पड़ेगी। आज यहां मान लीजिए कि 2000 सुंदर साथ हैं, कम से कम 500 परिवार के तो लोग होंगे। 500 परिवार में कह रहा हूं, 500 परिवार में से यदि 50 परिवार में से भी एक सुंदर साथ ऐसा निकले जो युवा हो, युवा मतलब सिर्फ उम्र से नहीं कह रहा हूं, शरीर में जोश हो, उत्साह हो, जागने के लिए समर्पण की भावना हो। 500 परिवार में से 50 लोग भी ऐसे मिले कि हम ज्ञान ग्रहण करके, प्रशिक्षण ग्रहण करके जागनी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जन जन तक ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोग मिले। जो ज्योत्सना माता जी की तरह तैयार होकर के, हमारी विदुषी बहनें बैठी हुई उनकी तरह तैयार होकर के, जो भाई सेवा कर रहे हैं उनकी तरह तैयार होकर के आगे निकले समाज में। हमें मान लो 2-3 साल लगाए प्रशिक्षित होने में, और समाज में एक साथ यदि, ये तो मैं 50 लोग तो एक जगह से कह रहा हूं ना, इतने सारे सुंदर साथ हैं, यदि 100 लोग एक साथ प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, समाज में क्रांति होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन हम तो सिर्फ कहते हैं, हम सब चाहते हैं कि समाज में क्रांति हो, लेकिन साथ ही साथ सोचते हैं कि कोई और करे,
कोई और हमारे लिए क्रांति कर दे, नहीं, संभव नहीं है। समाज में क्रांति लाने के लिए गौतम बुद्ध राजपाट छोड़ करके निकले, स्वयं ही नहीं निकले। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपनी पत्नी को भी साध्वी बना दिया, अपने बेटे को भी साधु बना दिया। बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो साधु बने। तो यदि क्रांति लाना हो, कुछ न कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। अन्यथा मिहिर जी भी खुद भी चाहते तो क्या कमी थी? बिहारी जी को तो गादी पर बैठाया था ना, तो वैसे देखा जाए तो जिम्मेदारी किसकी बनती है जागने की? बिहारी जी की, क्योंकि वो गादी पर बैठे। और मिहिर जी के पास वो खुद दीवान का काम कर रहे थे, पैसे की कमी तो थी नहीं ना। सोचिए, खंबालिया का जो राजा था उसके बराबरी के थे मिहिर जी, तभी तो वो खुन्नस खाता था। तो आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं थी, विवाह भी हुआ था, घर में सब भाई भी थे, परिवार की कोई कमी नहीं थी, ना पैसे की कमी थी, ना पद प्रतिष्ठा की कमी थी। चाहते तो खुद अपना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जागने की जिम्मेदारी को निभाया। नगर नगर कहीं पर पैदल चल रहे, कहीं बैलगाड़ी में चल रहे हैं, कहीं ऊंट गाड़ी में चल रहे, कभी उनको बारिश में भीग करके दस्त हो रहे हैं, कभी भिक्षा का अन्न ग्रहण करना पड़ रहा है, फिर भी उन्होंने इस धूसरी को, इस बैलगाड़ी को नहीं छोड़ा। हमने तो पकड़ा ही नहीं है, छोड़ने की बात कहां से करें? इसलिए सभी सुंदर साथ को, यदि हम सब चाहते हैं कि ये जो जागने का मिशन है वो पूरा हो, अभी तो क्या हो रहा है पता है? फैक्ट मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल बात बताऊं, ये 25वां शायद स्थान है। 25वें स्थान में अब तक जो तारतम ग्रहण कर रहे हैं उनमें से भी लगभग सभी तो पुराने ही लोग हैं। हाँ, कुछ लोग नए जुड़ रहे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तेजी से ये कार्य होना चाहिए था, जिस तरह से जागने का मिशन आगे बढ़ना चाहिए था, वैसे तो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि जहां भी जा रहे हैं, कार्यक्रम करने वाले, सेवा में जुड़ने वाले नए लोग कितने हैं? तारतम ग्रहण करके सुंदर साथ बनने वाले तो हैं, लेकिन जागनी यात्रा के क्रम में कोई ऐसा अब तक सामने से नहीं आया जो ये कहे कि सुंदर साथ जी, हम भी जागनी की सेवा में जुड़ना चाहते हैं। ज्ञान दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या शारीरिक दृष्टि से। हाँ, मेरे पास दूर दूर से फोन आ रहे हैं। अभी नीरज जी यहां पर बैठे हुए, उनके पास अभी ज्ञानपीठ के व्हाट्सएप की सेवा है। एक मैसेज आया, अगर किसी को प्रमाण के तौर पर चाहिए तो मैं पढ़वा सकता हूं। मैसेज आया था कि जो एसपीजेएन से चर्चा जा रही है उससे प्रभावित होकर के मैं अपना जीवन सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। आप बताइए कि मुझे ज्ञान में प्रशिक्षित होने के लिए कहां आना होगा, क्या करना होगा। इस तरह से मैसेज आया हुआ है। लेकिन जहां जहां हम जा रहे हैं उनमें से अब तक कोई नहीं निकला, चाहे भाइयों में से हो चाहे बहनों में से, जो ये कहे कि हम अपना जीवन राज्य की सेवा में लगाना चाहते हैं। ये दूसरी बात। आर्थिक सेवा की बात पहले, सेवा पहले, आगे पीछे नहीं कह रहा हूं मैं, पहले नंबर पर मैंने की। दूसरे नंबर पर ज्ञान दृष्टि से सेवा के लिए विद्वानों के इकट्ठे होने की जरूरत है। और तीसरे नंबर पर बहुत सारी ऐसी भी सेवा है जो शारीरिक परिश्रम और आर्थिक सेवा तथा ज्ञान की सेवा से थोड़ी अलग है, जिसमें जैसे आता है टेक्निकल सेवा। टेक्निकल सेवा में आप में से कोई व्यक्ति यदि कंप्यूटर का काम जानता है, वीडियोग्राफी का काम जानता है, इंटरनेट के संबंध में कोई बात जानता है, कोई मीडिया में है। एक सुंदर साथ मुझे मिले थे और उन्होंने अपना कार्ड भी दिया है, वो शायद किसी न्यूज चैनल में है, उनके माध्यम से थोड़ी बहुत सेवा हो सकती है। और ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने तरफ से जागने के क्षेत्र में कोई योगदान दे सकता है, तो अपने तरफ से सोचें कि हम योगदान कैसे दे सकते हैं। यदि इतना स्वयं सोचने लग गए, जैसे वाणी कहती ना, मुख थी सेवा तूने सु कहूं, जे तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तणी, तूने उपज से तत्काल। हमारे हृदय में अपने आप ही ये इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, अपने आप ये प्रश्न होना चाहिए कि हम अपने तरफ से योगदान कैसे दे सकते हैं। अभी तो ये सब हो नहीं रहा है। जिस दिन हम सब सुंदर साथ अपने अपने तरफ से सोचने लग जाएंगे, अपने आप ही समाज में क्रांति दिखने लग जाएगी। एक उदाहरण बस, और उसके बाद चूंकि समय पूरा हो रहा है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें कैसा बनना है। और ये उदाहरण मैंने पहले भी कई बार दिया कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था।
उस पेड़ पर भी बहुत सारे पक्षी रहा करते थे, बहुत सारे जानवर, बंदर, लंगूर इत्यादि रहा करते थे। और उस पेड़ के नीचे भी बहुत सारे जानवर गर्मी के समय में आराम किया करते थे। बहुत बड़ा पेड़ था। किसी कारण से जंगल में आग लगी, उसी पेड़ में विशेष रूप से। तो उस पेड़ पर रहने वाले सभी जानवर, सभी पशु पक्षी अपने अपने तरफ से प्रयास करने लग गए उस आग को बुझाने के लिए। हाथी अपने सूंड में पानी भर करके ला रहा है, वो पानी छाट रहा है, उसमें छिड़क रहा है। सभी जानवर अपने अपने तरफ से पानी छिड़क रहे हैं। अब उसी पेड़ के कोटर में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो जाती ही चोंच में पानी पकड़ करके लेके आती और दूर से फुर्र करती है। अब वो बूंद क्या पहुंचेगी उस पेड़ तक? पास तक भी नहीं पहुंचेगी। वो तो पहले ही हवा बन करके, भाप बन करके उड़ जाएगी। तो किसी ने उस चिड़िया को कहा कि तू क्या कर रही है? तेरे द्वारा फेंकी गई पानी की बूंदें तो उस पेड़ तक पहुंच भी नहीं पा रही है। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया हम सबको सीखना चाहिए। उसने कहा कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। हमने कई बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उस गिलहरी की कहानी सुनी है कि वो उस गिलहरी ने किस तरह से पुल बनाने में मदद की थी। हाँ, ये दोनों कथाएं दंत कथा है, इसका कोई लिखित रूप से ऐसा प्रमाण नहीं है। लेकिन कहानी भले ही कैसी हो, लेकिन हम तो गिलहरी नहीं है, हम तो चिड़िया नहीं है। हमें तो सर्वश्रेष्ठ मानव तन मिला है, उनमें भी ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं, ज्ञान, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का, आचरण, हकीकत और मारिफत का, लेकिन चाल चलन। इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में हम स्वयं सोचें कि हम राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, सुंदर साथ की सेवा के लिए क्या कर सकते हैं। बस इतना सोच करके उस हिसाब से अपनी रहनी को बना लें, अपने चाल चलन को, अपनी दिनचर्या को बना लें, तो समाज में क्रांति होने में बहुत देरी नहीं लगेगी। बस इतना ही कहते हुए हाँ, अंतिम में एक और बात कहना चाहूंगा कि जो विशेष रूप से युवा हैं, युवा सुंदर साथ, जिनके मन में कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारी शंकाएं हो सकती है और कुछ समस्याएं भी हो सकती है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो तो सुन करके, भावनाओं से जुड़ करके, समझ करके चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो युवा हैं उनके दिमाग में ये होता है कि राज्य हैं तो किस तरह से हैं, उनको पाया जाए तो कैसे पाया जाए। और आज की नई पीढ़ी, जो आपकी मित्र मंडली, स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले, जॉब में साथ में काम करने वाले, उन सबके कुछ प्रश्न भी होंगे, आपको पूछते होंगे कि ये तू क्या करता है, किसकी भक्ति करता है, आज के साइंस के युग में भी तू परमात्मा को मानता है, तू कैसा है, अनपढ़ है, अंधविश्वासी, ऐसा कुछ सवाल हो सकते हैं। तो किसी भी युवा के मन में किसी भी तरह की ऐसी शंका है तो आप इस कार्यक्रम के बाद और रात के मंच से पहले जब भी समय मिले, मैं फ्री हूं, आपकी सेवा में उपस्थित हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं, या किसी के पास भी, ज्योत्सना माता जी हैं, दीप्ति दीदी हैं, आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। कोई भी शंका हो आप अपनी शंका रख सकते हैं। राज्य की मेहर से जितना हो सकेगा हम आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम जी।